उत्तराखंड की शांत वादियों के पीछे छिपा आखिर क्या खामोश खतरा पल रहा है? क्या पहाड़ों के भीतर कुछ बड़ा पक रहा है या फिर ये बार बार हिलती धरती आने वाली किसी बड़े झटके का संकेत है? क्योंकि अमर उजाला की वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक इस महीने राज्य में एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 बार भूकंप के झटकों को महसूस किया गया और ये आंकड़ा अब लोगों की चिंता को बढ़ा रहा है। सोचिए 11 अप्रैल को पौड़ी गढ़वाल में 3.3 और 3.6 तीव्रता के दो झटके आते हैं। लोग संभल भी नहीं पाते कि 14 अप्रैल को पिथौरागढ़ की धरती हिल उठती है, फिर 16 अप्रैल को दोबारा वही 2.4 तीव्रता का झटका, यानी पहाड़ जैसे बार बार चेतावनी को दे रहा हो। लेकिन सिलसिला यही नहीं रुकता। 19 अप्रैल को बागेश्वर में एक ही दिन में 3 बार धरती कांपती है, 2.8, 2.6 और 3.1। क्या ये सामान्य है या किसी बड़े खतरे की आहट है? 20 अप्रैल को फिर बागेश्वर और पौड़ी गढ़वाल में झटकों को महसूस किया जाता है और 21 अप्रैल को एक बार फिर बागेश्वर कांप उठता है, यानी लगातार कंपन, लगातार हलचल। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या हिमालय के नीचे प्लेट्स में दबाव बढ़ रहा है या फिर ये छोटे छोटे झटके किसी बड़े भूकंप की तैयारी है? राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के आंकड़े इन घटनाओं की पुष्टि करते हैं, लेकिन असली चिंता तब बढ़ती है जब वैज्ञानिक खुद कहते हैं सजगता जरूरी है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्था के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत साफ कहते हैं कि उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ इस तरह के छोटे भूकंप पहले भी आते रहे हैं, लेकिन किसी खास पैटर्न का अभी पता नहीं चल रहा, यानी खतरा टला नहीं है बल्कि अनिश्चितता और बढ़ गई। वहीं संस्था के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश का भी यही कहना है कि छोटे झटके पहले भी आते रहे हैं, लेकिन क्या बार बार आना सामान्य माना जा सकता है या फिर ये प्रकृति का कोई बड़ा संकेत है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि हिमालय क्षेत्र दुनिया के सबसे एक्टिव सिस्मिक जोन में आता है, जहां जरा सा भी भूगर्भीय दबाव बड़े भूकंप में बदल सकता है। और यही वजह है कि जब जब इस तरह की लगातार हलचल होती है तो विशेषज्ञ अलर्ट हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर छोटे छोटे झटके इतने बार आ रहे हैं तो क्या अंदर कहीं बड़ी ऊर्जा जमा हो रही है? क्या ये वही साइलेंट वार्निंग है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर एक दिन अचानक बड़ा हादसा सामने आ जाता है? सवाल ये भी है कि क्या राज्य की तैयारियां ऐसे खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त हैं? क्या लोगों को भूकंप से बचाव की सही जानकारी है या फिर हम सिर्फ खबरें पढ़कर भूल जाने की आदत के शिकार हो चुके हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब पहाड़ों ने करवट ली है, तबाही बड़ी हुई है। ऐसे में जरूरी है कि इस खबर को सिर्फ एक आंकड़ा समझकर नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि इसे एक चेतावनी की तरह लिया जाए। अगर आप उत्तराखंड या किसी भी भूकंप संभावित इलाके में रहते हैं तो सतर्क रहें, सुरक्षित जगहों की पहचान करें और आपदा प्रबंधन के नियमों को समझें, क्योंकि भूकंप कभी बताकर नहीं आता और जब आता है तो सोचने का वक्त नहीं देता। फिलहाल वैज्ञानिकों ने किसी बड़े खतरे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लगातार बढ़ती घटनाएं साफ इशारा कर रही हैं कि सजग रहना ही समझदारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ सामान्य गतिविधि है या आने वाले खतरे की दस्तक? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जागरूकता बढ़े। और ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि सतर्कता ही सुरक्षा है।